जाता है। पहले अथाह दुख, फिर बाद में अथाह सुखों में चले जाएंगे। अति का अंत होगा, अति दुख से फिर अति सुख में चले जाएंगे। और ये अनादि खेल बना हुआ है। इस खेल का विस्तार बाप बैठ समझाते हैं। बाबा, हाँ, एक माता उसका पति आने नहीं देते, गीता पाठशाला और ससुराल वाले भी आने नहीं देते। वो माता क्या करे बाबा? बट्टी हो गई। आती नहीं वो। भगवान बाप का परिचय मिल गया। हाँ मिल गया, आना चाहते हैं। फोटो देख लिया। हाँ देख। कन्या की शादी होने वाली होती है तो उसका फोटो पति का कन्या को दिखाया जाता है या नहीं? जिस दिन से फोटो देखती है वो कन्या पवित्र होने के कारण उसी फोटो को याद करती है कि दूसरों को याद करती है? उस फोटो को याद करती है। तो क्या करना चाहिए बांधेली माता को? याद करना चाहिए। है? याद करना चाहिए। मस्ती से याद करो। अपने पूर्व जन्म के जो पाप हैं, दूसरों को जबरदस्ती बंधन में डाल के रखने के, वो पाप भस्म होने दो। खुशी खुशी पाप खत्म करो। रो रो के क्यों करना? संगम युग मौजों का युग है कि रोने का युग है? मौजों का युग है। तो ज्ञान के आधार पर मौजों का युग बनाओ ना। लेता उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। तो जब ज्ञान में आ जाते हैं सारे लोग, तो वहाँ भी तो सर्व धर्म के, कई धर्म के लोग एकत्रित होंगे, लेकिन कल के दिन वो भी तो टूटेंगे, अपने धर्म खंडों में चले जाएंगे, अपने अपने धर्म पिताओं के साथ भाग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़ जाएंगे। जो यहाँ उनके लिए बोला है, जो यहाँ अब से लेकर के अंत तक बाप के बच्चे बन करके रहेंगे। अभी अभी टूट टूट करके जो विष्णु पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, वो कन्वर्टेड होने वाले हैं या बाप के बच्चे हैं? नहीं, अगर नहीं जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो पूरे 4.5 लाख के अंदर आने वाली आत्माएं हुई, लेकिन स्वभाव संस्कार से टकरा रहे हैं और अलग हो रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम वही स्वभाव संस्कार से टकरा रहे हैं कि दूसरे टकरा रहे हैं? जिस घर में सब और टकरा रहे हैं तो किसके साथ टकरा रहे हैं? बाबा तो कहते हैं विधर्मियों के साथ टकरा रहे हैं कि स्वधर्मियों के साथ टकरा रहे हैं? बाबा कहते हैं कि अरे जब हमें अपना ही धर्म का पता नहीं चला है कि हम कौन से धर्म खंड के हैं, तो दूसरों को हम कैसे कहेंगे ये इस धर्म का पक्का है? सही। एक घर में टकराव ही देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कौन किस धर्म का है। एक घर में तो सभी आत्मा निकली एडवांस है? एक घर में थे मान लो 4-5 आत्माएं, वो सभी निकल आई। अरे जैसे बाहर की संस्कार आपस में टकरा रहे हैं। जैसे बाहर की दुनिया में एक ही परिवार में बहुजन समाज पार्टीवादी का भी व्यक्ति दिखाई देता है, कांग्रेसी भी व्यक्ति दिखाई देता है, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता पार्टी का दिखाई देता है, एक ऐसा है जो कोई पार्टी को पसंद नहीं करता, मुस्लिम लीग को पसंद करता है। तो एक ही परिवार में अनेक प्रकार के हैं कि नहीं? बाहर की दुनिया में ऐसे ही बेसिक की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहने में आता है सब ब्राह्मण है, लेकिन वास्तव में वो जड़ों पर बैठे हुए, एक जड़ पर बैठे हुए हैं या सब अलग अलग जड़ों पर बैठने वाले हैं? अलग अलग जड़ों पर बैठे हुए। ऐसे ही यहाँ एडवांस की दुनिया में जो जड़ों के बीज हैं वो एक जड़ के बीज नहीं है। कोई किस धर्म का बीज है, कोई किस धर्म का बीज है, कोई किस धर्म का बीज है, तो आपस में संस्कार तो जरूर टकराएंगे। मान मर्तबा धन संपत्ति को धर करके बैठते हैं, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। तुमने ऐसी जुर्रत क्यों की? ये हमारी और हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ करके चलते हैं।
तुम्हारा ही सही। हमको भगवान चाहिए सो भगवान मिल गया। दुर्योधन को क्या चाहिए? भगवान का धन, पद, मान, मर्तबा, राज्य, अधिकारी सब चाहिए। उनको एक जन्म के लिए वो मिल गया। कोई ज्ञान सरोवर के इंचार्ज बन गए, कोई भारत के इंचार्ज बन गए, कोई विदेश के इंचार्ज बन गए, कोई जोनल इंचार्ज बन गए, कोई बड़े बड़े सेंटर के इंचार्ज बन गए, बड़ा बड़ा पद, मान, मर्तबा ले लिया। ये अल्पकाल का मर्तबा है, विनाशी मर्तबा है या सदाकाल का मर्तबा है? विनाशी मर्तबा है। जो पंडा बाप के बच्चे, उन्होंने कोई मर्तबा स्वीकार नहीं किया। अच्छा लेते हो तो ले लो, अपना तो तुम्हारा है ही, लेकिन हमारा भी लेना चाहते हैं तो ले लो। धन, पद, मान, मर्तबा, पत्नी, बीवी, बाल बच्चे सब कुछ ले लो। खुद बैग रो करके डोल रहे, एडवांस में आ जाते हैं। उनकी पत्नी कहती हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हमको इतना बड़ा सेंटर मिला हुआ है, हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए। बच्चियां 2-4 सरेंडर हैं, वो कहती हैं कि हमको तो दीदी दादियां बहुत प्यार करती है, हमको तो कहती है कल तुमको भी सेंटर इंचार्ज बना देंगे। तुम्हारा भगवान आया होगा, तुम अपनी गोद में रखो। हमें तुम्हारा बापूजी हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए, और तुम अभी हमारे बापूजी हो नहीं। हमारी दीदी दादी दादाएं वही हमारे बापूजी, वो हमारे सब कुछ है। बापूजी बेचारे नाक लटका करके लौट जाते। तो अंधे की औलाद अंधों को सो जरा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम हो सोजरे की औलाद, सोजरे। भगवान ने अभी 4, 6, 8, 10, 15 साल से कुकर चलाया है। घर में बैठे कुकर में दाल चावल आलू भर दो, एक बर्तन में दाल, एक बर्तन में चावल, एक बर्तन में आलू, और सब्जी खाना हो तो एक बर्तन में सब्जी काट काट के रख दो। चारों चीजों को रखो और आग में चढ़ा दो। वो भी चला दिया है क्या? गैस, लकड़ियां भी नहीं जलानी पड़ती, गैस के ऊपर रख दो, 10-15 मिनट रखा रहने दो, और कार के नीचे रख दो, ठंडा होने दो आराम से। जब ठंडा हो जाए 10 मिनट में खाना तैयार, कुछ भी करना नहीं पड़ता। और बाबा ने बता दिया सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल आलू। గ్యాస్ ఉంది, కుక్కర్ ఉంది, బియ్యం పెట్టండి, దాంట్లో పప్పు పెట్టండి, దాంట్లో ఉల్లిగడ్డ పెట్టండి, కావాలంటే కూరగాయలు తిరిగేసుకోండి, 10 నిమిషాలు గ్యాస్ మీద పెట్టండి, ఉడికిపోతే తినండి। और सादा भोजन बना तो बीमारी भी नहीं आएगी। ऐसा है गैस चले, गैस नहीं, बिना टाइम में गैस भी रहा था, क्या कुछ भी जाता नहीं। इसके नहीं है गैस है। आप उठाओ, किसके घर में
अपने को खाना बनाना नहीं आता। कुकर में खाना बहुत सहज कर दिया, बस उससे भी ज्यादा सहज कर दिया बाबा ने मुद्दे में बोल कर। दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन है, सब विटामिन से इसमें फुल है। इकट्ठा कुकर में 3 बर्तनों में डाल दो, 10 मिनट में तैयार हो। कुछ मेहनत नहीं। दाल चावल तीन एक साथ में डाल देंगे, दाल अलग बर्तन में, चावल अलग बर्तन आते हैं कुकर के अंदर रखने। दाल चावल आलू तीनों अलग अलग रखते हैं, तो तीनों को मिक्स करके खाओ। आदत पड़ जाएगी तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अपना क्यों दारू शुरू करा? नहीं चलता। फिर भी अगर नहीं चलता, शुगर ये तो शुगर है उनके लिए, तो दाल में वो डाल सकते हैं क्या नमक? नहीं, आटा थोड़ा सा मार लिया और मारने के बाद उसकी छोटी छोटी बना के दाल में डाल दिया उबलते समय, वो अपने आप पक जाएगी। रोटी बनाने की दरकार नहीं, और ये दाल में उस छोड़ने का। हाँ, पतली ऐसी बनाए पेड़े जैसे, पेड़े जैसे बनाए, और जब वो उबल रहा है तो धीरे से ढक्कन खोल के और उबलते समय उसको डाल के बना दिया। प्रेशर कुकर में करिए, फिर प्रेशर बंद कर दिए। तो ही है, बस वो खाने से हो जाए, जरूरत है। प्रोटीन बन जाए। हाँ, रूटीन हो जाएगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। जब तक भक्ति की बदबू न निकले तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। भक्त क्या करते हैं? कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कथनी करनी उनकी एक नहीं होती। ज्ञानी का मतलब यह है जो कहना, जो सोचना, सो करना। भाई लोगों में भक्ति के संस्कार नहीं है, इसलिए भक्ति के संस्कार नहीं है। माताओं में ज्यादा रहता है। माताओं के भक्ति के संस्कार ज्यादा है। माने माताएं जो है वो सब शरीर छोड़ देंगी। नहीं माताएं कोई शरीर छोड़ देंगी। आप जिनमें भक्ति के संस्कार आप शरीर नहीं छोड़ेंगी। अरे तो हो जाओ थोड़ी। अरे देखो भाई, महारथी बोल रहा है, सब सभा के अंदर बोल रहा है, खड़े हो जाओ। परिवार है, कोई बात नहीं। तो वो माता जी बोल रही है कि मैं शरीर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। देखो इधर देख लो, हो गई आपकी। अब क्या कर लेना? नहीं रखने ना, नहीं रखने। ये माला वाला, ये गले में जो माला वाला है, ये भक्ति का संस्कार नहीं। ये कानून बुंदे बुंदे, ये माथे पे बिंदी बिंदी, माना वो उपवास रखना, वो तो उपवास रखने के लिए है। उपवास रखना और माला फेरना भक्ति के संस्कार है। हाँ, उपवास रखना, माला फेरना ये भक्ति के संस्कार। माला गले में लटकाना ये भक्ति के संस्कार है। बाबा जीते जी मरना है उनको। बाप ने हाँ, खड़े होके बोलो, खड़े होके नहीं तो खड़े होके बोलोगे नहीं तो ये सब लोग बोलने पर बोलेंगे। कोई भी छूट डालने, इनमें से कोई शरीर छोड़ने वाला नहीं। अच्छा तो आप भी बिंदी लगाओ, माला धारण करो। क्यों छोड़ेंगे? और ये जो भाई बहन इनमें कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा? अच्छा आप सिर्फ माला धारण करना शुरू कर दो। बाबा ने बोला है अंत तक अगर कोई भी निशानी रह जाएगी, स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म संस्कार स्वभाव के रूप में हो, कोई भी निशानी अगर भक्ति मार्ग की रह जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो सब पक्के हो गए, पक्के हो गए हैं, लोक लाज की परवाह नहीं करते। ये भी नहीं रखना है क्या बाबा? भगवान के पक्के बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि मीरा वो लोक लाज की उसने कोई परवाह नहीं की। जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी लोक लाज की परवाह क्यों
लिए तो ये रखना ही पड़ता है। आपका नाम पुष्पा माता? पुष्पा माता बम्बई नहीं अहमदनगर अहमदनगर की कहती है ये तो माताओं को तो पहनना पड़ता है ना। मुकल है साथ में तो पड़ता है मैंने मजबूरी है। मैं सर्वशक्तिवान बाप की औलाद, लेकिन जो रावण की चलाई हुई भक्ति है उस भक्ति के संस्कारों को मानने के लिए मजबूरी है। लौकिक में तोड़ निभाने के लिए, लौकिक में तोड़ निभाने के लिए ये मजबूरी है श्रीमत के बरखिलाफ चलने की, कि माला भी पहननी है, सोने के जेवर भी पहनने हैं, क्योंकि समाज में रहना है ना, भस्म होने वाले समाज में रहना है। बाबा ने बोला है दोनों तरफ तोड़ निभानी है। हाँ, बाबा ने बोला दोनों तरफ तोड़ निभानी है, और उसका यही तरीका है कि श्रीमत के बरखिलाफ जो भी बातें हैं उन सबको पालन करना है। ठीक है, आज से नहीं, आज से निकाल देंगे, आज से निकाल देंगे बहुत। तुम कह रहे हो तुम्हारी बात को मानना जरूरी है क्या? तुम्हारा पुष्पा माता के ऊपर क्या अधिकार? के बेटे हो क्या? आपकी श्रीमत के अनुसार चलना है ना? आपकी श्रीमत के अनुसार ही चलना है। आपको चलना है, आप चलिए, दूसरे के ऊपर क्यों वो हमारी बहन है। हम तो पूरे हो रहे हैं, जवान बच्चे तो हमारा क्या हाल हो रहा है? जवान बच्चे शरीर छोड़ के जाते हैं। शरीर अगर उनकी भक्ति के संस्कार मुस्लिम बोला कि नहीं, भक्ति के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये सोना पहनना, चांदी पहनना, हार पहनना, ये भक्ति के संस्कार नहीं है, शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाबा की कितनी मुरलियों में कह दिया इस समय जेवर नहीं पहनना है, कान काट के ले जाएंगे। अब दिखावा करने की आदत है, क्रिश्चियनिटी की आदत है, तो क्रिश्चियंस के साथ नहीं जाना पड़ेगा। क्रिश्चियंस वाली आत्माएं वो पे प्रवेश नहीं करेगी। ज्ञान की पॉइंट हर समय बुद्धि में एवर रेडी रहना चाहिए। नौजवान शरीर छोड़ते जा रहे हैं तो हम कहाँ बचेंगे? अरे साथ साथ ये भी तो बोला है कि कौन सा शरीर छोड़ेंगे? भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना, चाहे नौजवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। ज्ञान में चलने वालों का अगर शायद भक्ति मार्ग के संस्कार 100% की स्टेज में पहुंच गए तो वो तो फिर छोड़ेगा। अमरनाथ के बच्चे अमर होना चाहिए। अमरनाथ के बच्चे बने तो, अमरनाथ के बच्चे तो आत्मा है, आत्मा बन गए। भागवत का धर्म है जो कलंकीधर का के बारे में जो बताया है, सारे घोड़े पर तलवार लेकर के गांव में आएगा, उनको को संहार करेगा। तो यहाँ उसका कैसे में कैसे में घोड़ा कौन सा है यहाँ? यहाँ शरीर रूपी रथ है। रथ की बात नहीं, घोड़ा कौन सा है? मन रूपी घोड़ा है। इस मन रूपी घोड़े को कलंकीधर के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका रंग कैसा है घोड़े का? काला क्यों है? क्योंकि कृष्ण जितना काला दिखाया गया है उतना और कोई देवता को काला नहीं गायन है। तो मन रूपी घोड़ा काला है, उस घोड़े को कंट्रोल में करके बुद्ध रूपी लगाम हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में ज्ञान की तलवार उठाई हुई है और कलंकों को धारण किया हुआ है। सारी दुनिया कलंक लगाती है, टीवी में कलंक, अखबारों में कलंक, रेडियो में कलंक, इंटरनेट में कलंक। कलंकों की बौछार होती है और वो बड़े आराम से उन कलंकों को स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है। इसलिए कलंक की तरह अवतार गाया हुआ है। तो आखिरी जन्म में जब भगवान आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस तन को
सबसे जास्ती सहन करना पड़े, सबसे जास्ती गालियां खानी पड़े या कम खानी पड़े? मुरली में क्या बोला? सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? कौन खाता है? दो शब्द हैं, शिव और बाबा। वो शिव जो बिंदी है उसको गाली लगती है? गाली देह अभिमानी को लगेगी? देह अभिमानी सांधा गाली खाने का अनुभव करेगा या आत्माभिमानी अनुभव करेगा? है? जो देह अभिमानी होगा उसको गाली चिपकेगी, वो तो आत्माभिमानी है सदैव, उसको तो गाली लगती नहीं। न वो प्यार लेता है न देता है, न सम्मान लेता है न सम्मान लेता है। ये लेन देन तो शरीर के द्वारा होता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है वो सबसे जास्ती गालियां खाता है। उसका नाम पड़ता है शिव बाबा, नहीं तो उसका नाम सिर्फ क्या है? शिव है, वो बाबा नहीं है। तो बाबा को गालियां सबसे जास्ती खानी पड़े। बाबा कलंकी घर का पाठ कब तक रहेगा? जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है पूरी, जब तक गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, ये साबित नहीं होता, तब तक कलंक लगते ही रहेंगे। भगवान आकर के ज्ञान ही तो सुनाता है। क्या सुनाता है? ज्ञान। और ज्ञान का मिसाल बाणों से ज्यादा दिया जाता है। बाण ज्यादा तीखे होते हैं या युधिष्ठिर का भाला ज्यादा तीखा होता है? भाला तो जो नजदीक में आएगा उसी को ऊपर काम करेगा, और बाण तो दूर बैठे भी मारा और वो जाकर के घायल कर दिया, ये मरा। तो एक पांडव ऐसा दिखाया गया है जो धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में माना जाता है। उनके पास अपना भाला है, जो नजदीक संसर्ग संपर्क में आ जाएगा उसको वो भाला काम कर जाएगा, मार देगा सफा जान। और एक एक नहीं, इकट्ठे वार करने वाले आ जाए तो एक अकेले भाले से सबको परास्त करता रहता है, लेकिन दूर में काम नहीं करेगा। क्या? भाला। और अर्जुन के बाण दूर बैठे भी लोगों को घायल कर देते हैं। और एक बुद्धिरूपी तरकस में सैकड़ों हजारों बाण भरे हुए, भाले हजारों नहीं इकट्ठे किए जा सकते। मतलब पूरे रथ में भाले भर लो तो भी भाले इतने काम नहीं करेंगे जो अंत तक युद्ध में काम देते रहे। तो अर्जुन को जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला दिखाया गया है, पुरुषार्थ की कमाई सबसे जास्ती करता है, उसको ज्ञान बाण दिखाए गए। ज्ञान बाण चलाने में सबसे तीखा है, बाण मार करके लोगों को घायल करता है और जीते जी मार लेता है, स्वर्गवासी बना देता है। तो भाले से ज्यादा जीते जी मरेंगे या बाणों से ज्यादा जीते जी मरेंगे? बाणों से ज्यादा जीते जी मरते। अर्जुन को बाण दिखाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ में ही भगवान प्रवेश करते हैं। और बाण मारने की कला में ज्यादा तीखा जाता है।
चलाने की कला में ज्यादा तीखे जाते हैं। जैसे हलधर को क्या दिखाते हैं, कृष्ण के एक भाई दिखाते हैं, बड़ा भाई, उनका नाम क्या रखा है, हलधर। उनको शस्त्र कौन सा दिखाया है, उनको हथियार दिखाया है हल। ऐसा अजूबा गरूबा हथियार किसी ने देखा है? प्रैक्टिकल जीवन में किसी को हल चलाते हुए देखा है? नहीं देखा। चलाते तो सब है थोड़ा बहुत, लेकिन हलधर को विशेष दिखाया हुआ है। हल से क्या किया जाता है? सिर नहीं कटता है, हल से जमीन जोती जाती है। क्या? हाँ, जो धरणी है वो धरणी में हल चलाया जाता है। राम का कार्य अलग, उसको कहते हैं बलराम, और कृष्ण का काम अलग। कृष्ण को कौन सा हथियार विशेष दिखाया है? चक्र। क्या? सुदर्शन चक्र घुमाते जाते हैं, असुरों की गली करते जाते हैं। सुदर्शन चक्र माने अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को, जो हीरो पार्टधारी है, उसको असुरों के सामने प्रत्यक्ष करते जाते हैं, सही साबूती दे करके, प्रैक्टिकल प्रूफ दे करके। और वो प्रैक्टिकल प्रूफ के आधार पर उनको मानना पड़ता है कि हाँ ये हीरो पार्टधारी है और हम तो जीरो रहे। तो वो असुर साबित हो जाते हैं, अपने देहभान को प्रत्यक्ष कर देते हैं, या उनका देहभान प्रत्यक्ष हो जाता है और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनको है सुदर्शन चक्र। कृष्ण को दिखाया सुदर्शन चक्र और बलराम को दिखाया, उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं है। क्या है हथियार उनका? हल चलाते हैं और युद्ध में जीत पाए लेते हैं। ये उनका हथियार। चंद्रमा पर दाग क्यों दिखाया गया है? दागी जीवन जो होता है वो अच्छा होता है या बेदाग जीवन अच्छा होता है? सूर्य में कोई दाग या धब्बा होता है? नहीं होता है। चंद्रमा में आर्मस्ट्रांग जब गया तो वहां के चित्र खींचे गए। बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, वो गड्ढे दाग के रूप में दिखाए जाते हैं। गड्ढे की जिंदगी अच्छी या पहाड़ की जिंदगी अच्छी? पहाड़ पे कैलाशपति रहता है, गड्ढे में पाताल लोक के असुर रहते हैं। पाताल को गड्ढा कहा जाता है। गड्ढे में ज्ञानी जाएगा या अज्ञानी जाएगा? है? अज्ञानी गड्ढे में जाते हैं और ज्ञानी गड्ढे में जाने से बचे रहते हैं। दागी जीवन ज्ञानियों का होता है या अज्ञानियों का होता है? अज्ञानियों का दागी जीवन होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान चंद्रमा का पार्ट किसका है और ज्ञान सूर्य का पार्ट किसका है? जो ज्ञान चंद्रमा है, अज्ञानी होने के कारण, विचार सागर मंथन न कर पाने के कारण, बच्चा बुद्धि होने के कारण मिट्टी खाता है। मिट्टी किसको कहा जाता है?
देह अभिमानी की मिट्टी कही जाती है। ये जीवन दागी हो जाता है। इसलिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा क्या खाई, बीच में चौथ खाई। विदेशियों ने भारत में ट्रेन चलाई कि नहीं चलाई? चलाई। तो बाबा बेहद के विदेशी कौन है? उन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई? बेहद में ट्रेन कौन सी है? संकल्पों की ट्रेन है। ये संकल्पों की ट्रेन अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। क्या संपूर्ण ज्ञान है तो फर्स्ट क्लास ट्रेन होगी, अच्छे से अच्छे संकल्पों की ट्रेन चलेगी, श्रीमत के अनुसार संकल्प चलेंगे। और जब ट्रेन संकल्पों की दूषित हो जाती है तो धुएं वाली ट्रेन होगी या स्वच्छ वातावरण फेंकने वाली ट्रेन होगी? धुएं वाली ट्रेन होती है। पहले कौन सी ट्रेन चलती थी? धुएं वाली ट्रेन चलती थी, कोयले वाली ट्रेन। अभी तो बिजली की ट्रेन चल पड़ी है। हो सकता है आगे चल करके सौर ऊर्जा की ट्रेन चल पड़े, सूर्य की रोशनी से चलने वाली ट्रेन और बहुत फास्ट दौड़ने वाली ट्रेन। फास्ट ट्रेन चलाने वाले विदेशी कौन है? बाप क्या बन करके आया है? विदेशी बन करके आया है। तो ज्ञान की संकल्पों की तीखी ट्रेन चलाने वाले जो भी विदेशी हैं, वो विदेशी बच्चों में रुद्रमाला आती है या विजयमाला आती है? रुद्रमाला के बच्चे हैं। और रुद्रमाला के बच्चों का बाप कौन है? रुद्र। वो विदेशियों का भी बाप है नहीं? है या बन करके आया है? है नहीं, लेकिन विदेशी बन करके आया है ताकि विदेशियों को भी फायदा हो जाए। आजकल की दुनिया में अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सरकार भी गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और सब धंधा करने वालों में किसान ही सबसे जास्ती गरीब होते जा रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? जबकि अनाज देने के निमित्त किसान ही बनते हैं, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग कैसे हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान की खेती करने वाले मनन चिंतन करने वाले गरीब ब्राह्मण है या साहूकार ब्राह्मण है?
मनन चिंतन मंथन में अपनी सारी ताकत लगाते हैं। तन की ताकत भी, धन की ताकत भी, मनोबल की ताकत भी। तो दुनियावी रीत से गरीब होते जा रहे हैं या रईस होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। जो रईस है वो रईस होते जा रहे हैं। तो मनन चिंतन मंथन करने वाले जो साहूकार हैं ब्राह्मणों की दुनिया में भी, उनकी संख्या थोड़ी है या ज्यादा है? थोड़ी है। और ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाले जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहेंगे, साहूकार बनेंगे, या छोटे साहूकार बनेंगे? बड़े साहूकार बनेंगे। तो बाहर की दुनिया में नेगेटिव रूप में हो रहा है और ब्राह्मणों की दुनिया में पॉजिटिव रूप में हो रहा है। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनकी शूटिंग कैसे होगी? चलो भट्टी नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत सी बांधेलियों के बारे में बाबा बोलते हैं। बहुत ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बाबा से कभी मिली भी नहीं है, लेकिन पत्र ऐसे ऐसे लिखती हैं कि उनके पत्र पढ़ करके बाबा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो वो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? उनको निश्चय बुद्धि कहेंगे, माना जीवित है या मरी हुई है? बाबा के बच्चे हैं या नहीं है? बाबा के बच्चे हैं। जो माता जी बांधेगी है और रोज मुट्ठी सूखती है या संगठन भी करती है आई महीना, लेकिन वो भट्टी नहीं कर पाती, लिखना भी नहीं जानती, लिखना भी नहीं जानती, वो क्या करे? कानों से सुनना तो जानती है, फिर क्या बात है? बाबा से कैसे मिले? बाबा से कैसे मिले? बाबा तो कह दिया कि अगर रेगुलर हैं ज्ञान सुनने में, बाबा की मुरली सुनने में रेगुलर हैं, 6-8 महीने से, साल से रेगुलर हैं, तो भले बांधीली हैं, बाबा से मिल सकती है। कई जिज्ञासु पूछते हैं तुम्हारा विश्वविद्यालय का खर्च व्यवस्थापन तुम कैसे करेंगे? तो अरे दो प्रश्न, दो तरीके से उनको जवाब अभी तक दे रहा है। एक तो हमारा विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा ने खोला है, वो हमारा बाप है, उनका जिम्मा है, वो उनको सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा पावरफुल है, हम बोलता है। और दूसरा, हम जो रेगुलर विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने वाला है, अपना घर गृहस्थ संभाल कर उस पर कुछ बचा हुआ उसमें सफल करते हैं, ऐसे चलता है। उसमें देखा हुआ तड़क भड़क ऐसा नहीं है, वो बुद्धि का विश्वविद्यालय है, ऐसे बोलते हैं। इसमें और अपना कुछ है तो बाबा से सलाह लेने के लिए यह बता रहा हूँ बाबा। मना हम अपने ही तन मन धन से अपने लिए राजाई की स्थापना कर रहे हैं, राजयोग सीख करके। और राजयोग दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। और बाप जो आकर के राजयोग सिखाते हैं वो बहुत सस्ता है, उसमें कोई खास खर्चे की जरूरत नहीं है।
हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत सादा है, क्योंकि बाप गरीब निवाज है। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए गरीबों को आश्रय देता है या बड़े बड़े साहूकारों को, धृतराष्ट्रों को आश्रय देता है?